शांति। आज की तारीख है 25 मार्च 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। बाप का सिमरन करो तो तन के कल कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। क्या अर्थ है इसका? सिमर सिमर सुख पाओ। सिमरन का क्या अर्थ है? अंदर ही अंदर याद रहे, माना मुख से गाना नहीं है। शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ये गाना नहीं है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये बोलना नहीं है। अंदर चले, सिमर सिमर सुख पाओ। अंदर एक अनहद गीत चल रहा है, एक अनहद याद जुड़ी हुई है, जैसे अजप जाप भी कहते हैं। माना ना मुख से ना मन से ऐसा कोई जाप नहीं जप रहे, पर मन बाबा की याद में लगा हुआ है, उसको कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। माना सिमरन करना, माना याद करना। सिमरन का अर्थ है याद करना। यहाँ सिमरन का अर्थ बार बार दोहराना नहीं है। क्या है? याद रखना। सिमरन माने याद में रहना, याद करना। आज का प्रश्न, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? उत्तर, श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। जो अपनी मत पर चलते हैं या कोई उनके जैसा ही दूसरे की मत ले लेते हैं, पर श्रीमत पर नहीं चलते, उनकी हार। श्रीमत पर चले तो जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण मत वाले, जो रावण की मत देंगे, माना 5 विकारों से ग्रसित, वो वाली मत देंगे। दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाप कहते, बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ। अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारने अकारने अपनी मत पर चले, अगर कारने अकारने, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, अगर कारने अकारने अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी, तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। तुम्हारा मुंह जो एक बाप की तरफ है, वो तुम्हारा मुंह ही फेर देगी। कुछ समझ ही नहीं आएगा, उल्टी बुद्धि हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। क्योंकि जो अपनी मत पर और रावण की मत पर चलते हैं, उनके साथ ऐसे ही होता है। कोई ना कोई उनका कारण ही बना रहता है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। और जो श्रीमत पर, वो शांत, सरल चित्त, निर्माण चित्त, निरंकारी ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं। क्योंकि ये वरदान है ना श्रीमत के साथ। जो अपनी मत पर चलते, रावण की मत पर चलते, उनके साथ उल्टा हो जाता है। क्योंकि माया क्या करती है? मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। आज का गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ओम शांति। ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचा बनता है। कितना ऊंचे से ऊंचा मनुष्य जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचा बनता है। मनुष्य सत्युगी सतो प्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं, और मनुष्य ही तमो प्रधान वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। ये सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप के द्वारा। ऐसे नहीं पता चला
कि कैसे मनुष्य इतना ऊंचा बन जाता है, कैसे नीचे आ जाता है। आपने ऐसे नहीं जाना, आपने जाना है बेहद के बाप के द्वारा। एक ही पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं, फिर परम पिता परमात्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं। तब ही गाया जाता है ईश्वर की गत मत न्यारी है। उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाप की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसकी होती ही नहीं। उन जैसी मत और किसकी होती नहीं। उनको कहा जाता है श्रीमत भगवत। मत तो सबकी होती है, बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों उदासियों की मत तो सबकी होती है। फिर भी गाया जाता है, हे ईश्वर तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। परम पिता परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। ये कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है, ये कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। वही इन्होंने समझा होगा कि ये किसकी मत है, ईश्वरीय मत, श्री मत। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि है, वही ये बात समझ और समझा सकते हैं। वे जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल, पीसफुल है, हर बात में फुल है। तो तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना। बाबा हर बात में फुल है, लवफुल, पीसफुल, फुल ही फुल। तो तुमको भी हर बात में फुल वर्षा लेना चाहिए बाबा से। फुल वर्षा क्या है? फुल वर्षा क्या है? नंबर 1 विश्व का मालिक बनना, इसे कहते हैं फुल वर्षा लेना। नंबर 1 विश्व का मालिक बनना, इसे कहते हैं फुल वर्षा लेना। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाएं। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है, सिमरनी जरूर सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरना चाहिए। फिर ये लोग सबको क्यों सिमरते हैं? बाप कहते सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो। मुझ बाप को खूब याद करो। मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। मुझ बाप को खूब याद करो, खूब अच्छे से। मुझे याद करते करते मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज उपाय है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ। कल कलेश सब तन से मिट जाएंगे, वहां तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्डर सुनाता है। आप सुनकर सुनाते हो, परंतु सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड सुनाता है। जरा भी मिस नहीं करेंगे, जरा भी मिस नहीं करेंगे। जैसा सुना है वैसे ही सुनाएंगे। ये टेप रिकॉर्ड जो हो रही है ना, जैसा सुना है वैसे ही सुनाएंगे, जरा भी मिस नहीं करता। बाकी एक्सप्रेशन को तो नहीं देख सकेंगे, हाव भाव एक्सप्रेशन उसको नहीं देख सकेंगे कि बाबा का एक्सप्रेशन कैसा था, कैसे सुना है, क्या कहा, उसको नहीं देख सकेंगे। बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। यह टेप मशीन तो खजाने की खान है। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपाकर दान करते हैं। यह टेप कितनी वंडरफुल चीज है, ये टेप कितनी वंडरफुल चीज है। जरा नाजुक है, इसे संभाल से चलानी पड़ती है। यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकती है। मुरली से ही सब कुछ मिलता है।
मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं, या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। राम एक बार मोहित करते, राम एक बार मोहित करते। रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलित कर दी है, बार बार मोहित करती। कौन? माया, रावण। राम एक ही बार। सुना कितनी वंडरफुल बात। जब बाबा के बनते हैं ना, तो बाबा तो एक ही बार खींचता है, उसके बाद तो खींच गए, लेकिन फिर माया बार बार खींचती रहती है। आधा कल्प खींच रही है आपको, खींचती रहती है। आप कहते छोड़ मुझे, वो फिर भी कुछ ना कुछ रूप धर के आ जाती है माया मोहिनी। रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलित कर दी है। यहाँ हर चीज तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है, लेते कौन है? कोटों में कोई। इतनी भारी आमदनी होते हुए भी लेते कौन है? कोटों में कोई। बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बंदर बुद्धि माना मनुष्य की बुद्धि बंदर समान है, ठीक है। खजाना भी सारा चाहिए और हाथ भी नहीं निकालना। माना वो दिखाते हैं ना, बंदर का हाथ उसमें मटके में ही फंसा रह गया, उसे निकालना है। उसने अपनी बुद्धि और कुछ नहीं निकाली कि ऐसे कर लूं ऐसे कर लूं, नहीं, उसको लगा हाथ डालूं इसके अंदर और सारा चाहिए। अब जब हाथ डालेगा बाहर निकलेगा तो वो तो मुट्ठी बन जाएगी, मुट्ठी से तो निकलेगा नहीं, ठीक है। अब खजाना भी सारा चाहिए, माना कि बाबा से सब कुछ चाहिए, पर रावण छूटे भी ना, ऐसी भी हालत है। बंदर बुद्धि अपने आप को बंदर से मंदिर लायक बनाए ना और सोचे कि हमें सब कुछ मिलना चाहिए। तो बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सारी दुनिया वैशाल्य बन गई है, फिर मैं ही आकर शिवालय बनाता हूँ। भारत शिवालय था, अब रावण ने वैशाल्य बनाया। आधा आधा समय है। बाप कहते बच्चे अब खूब सर्विस करो, खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं अनेक मत मतांतर है। भगवान खुद कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विष से, काम सबसे महाशत्रु है। वहां ये विकार होते ही नहीं। ये भारत मोस्ट बिलवर्ड बाप का बर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते हैं, जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। है तो ड्रामा की भावी, परंतु वे मेहनत बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य। इस समय सब है रावण की छीछी मत पर। परम पिता परमात्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उनको सर्वव्यापी कह दिया है। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं, माया से ही मनुष्य पीड़ित है। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं है, माया से ही मनुष्य पीड़ित है। उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते हैं, और तो कोई छुड़ा ना सके। शरण पड़ी मैं तेरी प्रभु मेरी लाज रखो, ऐसा भी गीत है। अब तुमको रावण से ही बचाते हैं। रावण ने कितना सताया है। बाप कहते हैं एक, रावण ले जाता दूसरी तरफ। बाप कहते हैं एक, रावण ले जाता दूसरी तरफ। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, रावण फिर भुला देते हैं कि कहा क्या था। ये तो गड़बड़ है ना। बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, मत दी भी है, लेकिन रावण क्या करता है, दूसरी तरफ ले जाता है और भुला देता है। माना पूरा ही भ्रमित कर देता है। और फिर अचानक से बाबा के सामने आते, बाबा हम तो भूल गए, हम तो भूल गए। सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम होते हुए भी हालत देखो कैसी है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, रावण फिर भुला देते हैं। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी माया भुलाकर मुंह मोड़ देती है। ब्लड से भी लिखा था बाबा आपका हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे, फिर माया चढ़ जाती है उनके सिर पर और फिर बाबा से मुंह मोड़ लेते हैं। ये सारी बुद्धि की बात है, ये सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते बच्चे अब वापिस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो मुझ पद पाएंगे।
सिंपल सी बात है, सारा बुद्धि में समझ आने की जरूरत है, और कोई खेल नहीं है ये। जिसने अपनी बुद्धि समर्पित कर देना उसकी तो जीत ही जीत है, क्योंकि बुद्धि समर्पित करके उस आत्मा ने ये ठान लिया कि मुझे तो श्रीमत का पालन करना है, मुझे बाबा का राइट हैंड बनना है, मुझे बाबा का सहयोगी साथी बनना है। सहयोगी साथी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बुद्धि का सही इस्तेमाल करने वाले को क्या कहा जाता है? सहयोगी साथी। हम बचे हुए हैं तो हमारा फर्ज बनता है दूसरों को बचाना, ठीक है? तो बुद्धि का ही सारा खेल है, ये सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते बच्चे अब वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु कारने अकारने अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बाप को छोड़ देते हैं। कारण अकारण कोई भी बने, वो या तो अपनी मत के कारण होता है या दूसरे की मत के कारण होता है, या दूसरे के बीच में हमारी कोई खिटपिट चली हो उसके कारण होता है। यही कारण अकारने होते हैं जिसकी वजह से बाबा का हाथ छोड़ देते हैं और जाते हुए पता है क्या कहते हैं? बाबा तो हमारे साथ है। जहाँ पर बाबा के महावाक्य नहीं, बाबा की कदर नहीं, बाबा के महावाक्यों की कदर नहीं, तो बाबा उसके साथ भी नहीं। बाप ने कहा सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करो, बाकी सब बातों से बुद्धि हटा दो। तो ये क्या पहली श्रीमत का पालन किया? किसी की खिटपिट के कारण क्या कर रहे हो? अपनी मत के कारण क्या कर रहे हैं? खिटपिट तो हो रही है ना। ये खिटपिट के कारण बाबा की जो श्रीमत है पहली, उसका क्या पालन करते हैं? बाबा कहते बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु कारने अकारने अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बाप को छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। एक तरफ है रावण की मत वाले, दूसरी तरफ है राम की मत वाले। अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो ना, इतने सब ले रहे हैं, क्या यह मूर्ख है? तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा लो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे, ब्रह्मा द्वारा विष्णु पूरी रची। कहते भी है बरोबर ठीक है, विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे, बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं, कारणे अकारणे मतभेद में आ जाते हैं। कोई बंधन पड़ा व कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं, कोई बंधन पड़ा कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं। देखो यह ढेर बीके है, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए, कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधा धोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर, सभी पर रहम करना चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्थ नॉट ए पेनी दुनिया में कोई है नहीं। सभी का यह धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। तुम हाथ भर तो करके जाएंगे, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। यह तो सब जानते हैं विनाश होना है जरूर। सब कहते हैं यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई का समय है, सबको काल खा जाएगा, परंतु होना क्या है यह समझते नहीं है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबको वापस दे जाने के लिए आया हूँ। मुझे ही काल महाकाल कहते हैं, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। बस इतनी सी बात तो कही है, अब मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है, मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे, मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे। वह भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजोतम में आते हैं। ऊंच और नीच, बैगर और प्रिंस। भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई धर्म में हो ना सके। तुम बच्चे सत्युग के मालिक थे, अब नर्क के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सत्युग में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हम जीवात्मा इस समय ब्राह्मण है, इनके पहले शूद्र थे। कल हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर क्षत्रिय शुद्ध डिनाइस्टी में आएंगे। अभी हमारी चढ़ती कला है,
सत्युग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। इनके पहले हम उतरती कला में थे, बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं है, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है। इसलिए गोल्डन एज्ड बर्तन बनता ही नहीं, ये ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है। अगर मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो यही ज्ञान बुद्धि में बैठेगा और बातों में जाएंगे ही नहीं। ठीक है ना? हमें श्रीमत ही समझ आएगी और कोई मत समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ हो गया ना। बस कितनी सहज सी बात है, परंतु ये समझ आ जाए तब ना। तो बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़ना है तो हमारी बुद्धि गोल्डन बन जाएगी, फिर हमारा गोल्डन एज्ड बर्तन बन जाएगा। अभी बुद्धि योग नहीं है, इसलिए गोल्डन एज्ड बर्तन भी बनता ही नहीं। बाप कहते सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, बाबा 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 बाबा, सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंतमति सो गति हो जाए। अंदर याद इतनी है गहरी जो अंतमति सो गति हो जाए, इतनी गहरी अंदर याद है। मुख से बाबा 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 नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंतमति सो गति हो जाए। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं है। भगवान उवाच, तुम्हें सबको समझाना है कि ये जो तप यज्ञ दान करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते हो। तुम्हें ये सबको समझाना है कि वो जो यज्ञ तप दान पुण्य कर रहे हैं, उससे वो परमात्मा को नहीं मिल सकते हैं। अभी तुम तो एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना है, जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती है, बीच से निकल नहीं सकती। स्थापना करने वाले ही यहाँ बैठे हैं, 84 जन्म लेने हैं, झाड़ को जर्जरी भूत अवस्था को पाना है। ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बहुत खबरदार भी रहना है कि माया कहाँ धोखा ना दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। तो फिर मुर्दे का मुंह फेरते हैं ना। बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नर्क की तरफ। इसलिए श्री कृष्ण का ऐसा चित्र बना है। श्याम सुंदर बनते हैं, तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो, तब कहते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना बाप का काम है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं, उसमें आकर राज्य करेंगे। इसमें यज्ञ तप करने की क्या दरकार ही नहीं, इसमें यज्ञ तप करने की दरकार ही नहीं। बाबा इन द्वारा मत देते हैं कि मुझे याद करो, बस एक ही मत दी है, मुझे याद करो। अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वह ले लो। ठीक है, श्रीमत मिली, श्रीमत के आधार पर चलो। अब आपको जो पद चाहिए वह ले लो। जैसे यह मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, जाकर राज राजेश्वरी बनेगी। यह नॉलेज है ही राजयोग की। तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति, ये मम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनेगी। और ये नॉलेज जो दी जा रही है वो है राजयोग की। तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं आज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूं, इसलिए पूरा ध्यान रखो, पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो। जिनकी तकदीर में होगा वे उठ पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो,
शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया है, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता, कल गुम हो जाते। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हम ये पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। ये देहली परिस्थान होगी। अब परिस्थान में जाने के लिए गुलगुल बनो, मानो फूल बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, दे अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमति सुगति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज्ड बनाना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी मनमत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है, नर्क को भूल जाना है। आज का वरदान, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो, माना कठपुतली का खेल। आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। आज का स्लोगन, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। ओम शांति।